जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड जीके के तहत आपको जनजातीय विद्रोह के बारे में बताया जाएगा, जो कि आगामी 2025 में आपके झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, चाहे वह जेपीएससी के द्वारा हो या जेएसएससी के द्वारा हो, ये दोनों संस्थानों के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये जनजातीय विद्रोह जो है दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। और ये सारे प्रश्न जो है आपका मैं हूँ झारखंड पुस्तक के एमसीक्यू से कराया जा रहा है, जो कि ये आपका पूरे सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। इससे बाहर जो है आपके किसी भी विद्रोह में इससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछेगा। और ये पहला क्लास है दोस्तों आपका जनजातीय विद्रोह का, तो आप रटें मत दोस्तों, समझ के पढ़ें। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सवालों को। इससे पहले आपको बता दें कि जो भी नए मित्र हैं या नए दोस्त हैं इस चैनल में, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा आप दोस्तों, और लाइक करने के बाद जो है आपको हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को आप हाइप ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों। और हो सके तो लिंक को अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नए मित्र हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के पहला सवाल पे हम चलते हैं। आज का पहला सवाल है आपका कि झारखंड प्रदेश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था? चुआर विद्रोह, ढाल विद्रोह, चेरो विद्रोह या मुंडा विद्रोह? तो इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ढाल विद्रोह जो था आपका, ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है सबसे पहला विद्रोह था आपका ढाल विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ढाल विद्रोह का अर्थ क्या है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है कि ढाल विद्रोह का अर्थ क्या है। ढाल राजाओं के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, या संपूर्ण ढाल विद्रोह का हार, या ढाल समूह का निर्माण करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ढाल राजाओं के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल क्षेत्र या राजा की जनता का जो है ये विद्रोह था, जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ ये विद्रोह था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि ढाल विद्रोह का समयावधि क्या था, यानी कि ढाल विद्रोह जो हुआ था ये कब से कब तक हुआ था, ये बताना है। 1767 से 77 तक, 1767 से 70 तक, 1770 से 75 तक, या 1775 से 77 तक? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1767 से 77 तक जो है ये आपका ढाल विद्रोह चला था। लगभग 10 वर्षों तक जो है ढाल विद्रोह आपका हुआ था, और ढाल राजाओं के नेतृत्व में इस विद्रोह को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि ढाल विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, जो कितने वर्षों तक चला था? 5 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, या 20 वर्षों तक? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्षों तक। ठीक है, 67 से 77 तक ये विद्रोह चला था, 10 वर्षों तक। नेक्स्ट सवाल है आपका कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था मानभूम की ओर से, पलामू की ओर से, सिंहभूम की ओर से, या हजारीबाग की ओर से? तो झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेज जो है किस क्षेत्र से प्रवेश किया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम के क्षेत्र से जो है सर्वप्रथम अंग्रेज आपके झारखंड में प्रवेश किए थे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया, परंतु ये अधिकारी दमन करने में असफल रहे? यानी कि ढाल विद्रोह जो था दोस्तों, ढाल राजाओं के द्वारा इस विद्रोह को और जनताओं के द्वारा इस विद्रोह को किया जा रहा था, तो इसी को दबाने के लिए जो है अंग्रेज ने एक अधिकारी को भेजा था, और उस अधिकारी जो है यहाँ पे ढाल विद्रोह दबाने के लिए तो आया, लेकिन कि वह सफल नहीं हो पाया। तो उसका नाम आपको बताना है कि वो उसका नाम क्या था। कैप्टन जेकब तथा चार्ल्स मॉर्गन, या लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मॉर्गन, या मेजर क्राफ्ट
तथा रूक या कर्नल जॉन्स तथा मेजर क्राफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मॉर्गन को जो है ढाल विद्रोह को शांत कराने के लिए यानी कि दबाने के लिए भेजा था, लेकिन कि ये सफल नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि इनमें से ढाल विद्रोह का नेता कौन था। तो जैसे कि ढाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था दोस्तों वह ढाल राजाओं के द्वारा किया गया था, लेकिन कि इसमें ढाल क्षेत्र के जितनी जनता थी, जितने लोग थे, सभी ने भाग लिया था। तो प्रमुख रूप से इसका जो विद्रोही नेता था दोस्तों उसका नाम बताना है आपको, जगन्नाथ ढाल, नीमू ढाल, श्याम ढाल या मोहन ढाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल के द्वारा जो है ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था आपका, यानी कि इसे नेता बनाया गया था। ठीक है, चूँकि इसमें नेतृत्व तो सभी राजाओं ने किया था, लेकिन कि एक नेता जो है जगन्नाथ ढाल को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था। यानी कि जगन्नाथ ढाल जो था दोस्तों इसको हटा करके इसके जगह पे जो है ढालभूम का राजा किसे बना दिया था, नीमू ढाल को, जगतपति ढाल को, भूखन सिंह को या काली ढाल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीमू ढाल को। जगन्नाथ ढाल को जो है अंग्रेज़ों ने इसके राजा से जो है हटा करके राजा किसे बना दिया, तो नीमू ढाल को जो है राजा बना दिया था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल कि सिंहभूम किस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। सिंहभूम जो था ये सबसे अधिक किससे प्रभावित हुआ था, चेरो विद्रोह से, ढाल विद्रोह से, चुआर विद्रोह से या हो विद्रोह से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढाल विद्रोह से जो है सिंहभूम क्षेत्र सबसे अधिक जो है प्रभावित आपका हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ढाल विद्रोह होने का जो है प्रमुख कारण क्या था दोस्तों। अंग्रेज़ों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, या अंग्रेज़ों द्वारा ढालों को मारना, या अंग्रेज़ों द्वारा ढाल लोगों के घर जाकर अन्याय अत्याचार करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कि अंग्रेज़ों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में जो है अंग्रेज़ दीवानी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए इस क्षेत्र में जो है अपना वह अधिकार करना चाहता था। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है वह दीवानी प्राप्त करना चाहता था अंग्रेज़, और इसलिए जो है इस क्षेत्र पर उसका कंट्रोल होना जरूरी था। इसलिए इसी के जो मुख्य कारण था ढाल विद्रोह का, यही एक प्रमुख कारण था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1770 में, 1768 में, 1767 में या 1765 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 1767 में जो है आपको ढाल विद्रोह देखने को मिलता है, जो कि ढाल राजाओं के द्वारा नेतृत्व किया गया था और प्रमुख नेता जगन्नाथ ढाल को बनाया गया था। नेक्स्ट जो आपका विद्रोह आता है वह चुआर विद्रोह आता है दोस्तों। झारखंड के क्षेत्र में जो है आपका चुआर विद्रोह हुआ था। और प्रश्न है आपका कि अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को क्या कहकर पुकारते थे। जो जंगल महल के भूमिज जाति थे या भूमिज जनजाति थे, उसे जो है क्या नाम से पुकारते थे अंग्रेज लोग, चुआर, थेरर, मालिक या जंगली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चुआर के नाम से जो है उसे पुकारा करते थे, यानी कि चुआर कहते थे या चुआर। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि चुआर लोगों का पैसा सामान्यतः क्या था। यानी कि चुआर लोग जो थे वह मुख्य रूप से क्या करते थे, ज़मींदारों के यहाँ सिपाही के रूप में कार्य करना, या पशु पक्षियों का शिकार करना, या जंगलों में खेती तथा वनोत्पाद को संग्रह करना, या उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि चुआर लोग जो थे दोस्तों जमींदारों के यहाँ जो है सिपाही का काम करते थे, जिसे पाइक भी कहा जाता है,
और पशु पक्षियों का शिकार करना भी जो है चुआर लोगों का ये प्रमुख पेशा था। और जंगलों में खेती और वन उत्पाद का संग्रह करना भी जो है इसका प्रमुख पेशा था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम, पंचेत और बंकुड़ा क्षेत्र को आपस में मिलाकर क्या कहा जाता था। यानी कि ये सारे क्षेत्र जो थे दोस्तों, आपका सिंहभूम का क्षेत्र, मानभूम का क्षेत्र, बाणभूम का क्षेत्र, पंचेत और बंकुड़ा का क्षेत्र, इसको मिला के क्या कहा जाता था। झारखंड, पतरातू, जंगल महल या कोयला नगरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल महल। ठीक है, यानी कि जंगल महल जो थे इस क्षेत्र में आपका चुआर विद्रोह किया था दोस्तों, यही जंगल महल क्षेत्र में। और जंगल महल क्षेत्र जो है दोस्तों आपका सिंहभूम, मानभूम, बड़भूम, पंचेत और बंकुड़ा का क्षेत्र जो है मिलकर बना था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलें। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों कि किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चुआर विद्रोह में कौन सा जनजाति जो है प्रमुख रूप से इसमें भाग लिया था। हो जनजाति, संथाल जनजाति, भूमिज जनजाति या मुंडा जनजाति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिज जनजाति के लोग जो है चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़ के आपका भाग लिए थे। और अंग्रेज़ों के द्वारा इसे क्या कहा गया था दोस्तों, तो चुआड़ कहा गया था। ठीक है, और इसमें किस जनजाति ने भाग लिया, तो भूमिज जनजाति ने। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। फिर से नारा सुन लीजिए दोस्तों, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। यह नारा जो है किस विद्रोह का था। चेरो विद्रोह, ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह या चेरो विद्रोह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, चुआर विद्रोह का ये जो है नारा आपका दिया गया था। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, चुआर विद्रोह में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि चुआर विद्रोह का दमन हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था। यानी कि चुआर विद्रोह को शांत कराने के लिए जो है कौन से अंग्रेज अधिकारी आया था। लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फॉबस, मेजर क्राफ्ट या उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो है चुआर विद्रोह को शांत कराने के लिए ये तीनों अंग्रेज अधिकारी जो है आया था आपका, या फिर दमन करने के लिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जंगल महल जिला का निर्माण कब हुआ था। जंगल महल जिला जो है इसका निर्माण कब हुआ था। 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में या 1805 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। 1805 ईस्वी में जो है जंगल महल को जो है जिला बनाया गया था। कब, 1805 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलें। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि निम्न पर आपको विचार करना है। जगन्नाथ पातर, सुलभ सिंह, श्याम गंजम या रघुनाथ महतो। और ये जो नारा था दोस्तों, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये रघुनाथ महतो के द्वारा ही ये नारा आपका दिया गया था चुआर विद्रोह में। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न संख्या 8 में जो है दोस्तों आपको बताना है कि व्यक्तियों के किनका संबंध जो है चुआर विद्रोह से था। यानी कि ये सारे नाम जो दिए गए हैं किसका संबंध जो है चुआर विद्रोह से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चारों व्यक्ति का जो नाम है, जगन्नाथ पातर, सुलभ सिंह, श्याम गंजम और रघुनाथ महतो, ये चारों जो है चुआर विद्रोह में आपका प्रमुख रूप से इन्होंने अपनी भूमिका को निभाया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि मानभूम तथा बाणभूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। दुर्जन सिंह, सुलभ सिंह, मंगल सिंह या जयदेव सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, दुर्जन सिंह। मानभूम तथा बड़भूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता जो था ये आपका दुर्जन सिंह था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस वर्ष जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया था। यानी कि कौन से वर्ष जो है जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को जो है लागू किया गया था, स्थापना किया गया था। 1800 ईस्वी में, 1790 में, 1795 में या 1900 ईस्वी में।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1800 ईस्वी में जो है जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था का जो है पुनः स्थापना इसका किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों कि चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। चुआर विद्रोह जो आपका हुआ दोस्तों, इसका प्रमुख कारण क्या था ये आपको बताना है कि अंग्रेज़ों द्वारा पंचायत राज्य में व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई, अंग्रेज़ों द्वारा वीरभूम की जनता पर अन्याय आक्रमण किया जाना, या अंग्रेज़ों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र से बाहरी लोगों को बसाना, या चुआरों द्वारा लगान देने से मना करने पर पंचायत राज का नीलामी किया जाना। तो ये कौन सा कारण था चुआर विद्रोह को आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज़ों द्वारा वीरभूम की जनता पर जो है अन्याय तथा आक्रमण करना। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा क्या कर रहा था, तो वीरभूम की जनता पर जो है अन्याय कर रहा था और आक्रमण यानी कि मारपीट जो है जनता के साथ कर रहा था, जिसके कारण जो है ये चुआर विद्रोह आपका भड़का था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी। ये जो आपने अभी देखा दोस्तों कि 1800 ईस्वी में जो है जमींदारी घटवारी व्यवस्था पुनः जो है इसका स्थापना किया गया। तो ये क्या था आपको बताना है कि इसके तहत केवल जमींदारों को पुलिस में अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था, या इसके तहत केवल भारतीय लोगों को पुलिस में नौकरी दी जाती थी, या इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था, या इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा कि जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था जो था ये आपका 1800 ईस्वी में जो इसका पुनर्स्थापना हुआ था, इसके तहत जो है स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में जो है नियुक्त किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों कि झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था। झारखंड में पहला चुआर विद्रोह जो है कब हुआ था ये बताना है आपको। चूँकि चुआर विद्रोह अलग अलग चरणों में अलग अलग समय पर जो है अलग अलग में हुआ था दोस्तों, तो आपको बताना है कि पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था। 1798 में, 1769 में, 1777 में, या 1767 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1769 में। ठीक है, 1769 में जो है झारखंड के क्षेत्र में आपका पहला चुआर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट आप चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका विद्रोह है वो आपका चेरो विद्रोह है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा विद्रोह है, तो आपका नेक्स्ट जो है चेरो विद्रोह है। और चेरो विद्रोह का पहला सवाल आपका है कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था। चेरो विद्रोह भी जो है अलग अलग चरणों में आपका चेरो विद्रोह हुआ था, तो उसी के तहत आपको बताना है कि प्रथम चरण में जो चेरो विद्रोह हुआ था इसका प्रमुख नेता जो था दोस्तों वह कौन था। चित्रजीत राय, श्यामगंजम, गोपाल राय, या भूखन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चित्रजीत राय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलें। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण की शुरुआत जो है कब हुआ था। 1765 से 70, 1773 से 77, 1770 से 71, या 1800 से 1802। तो इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1770 से 1771 के बीच में जो है चेरो विद्रोह का प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमनकर्ता कौन थे। यानी कि चेरो विद्रोह जो आपका प्रथम चरण हुआ था 1770-71 में, इसको दमन करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को जो है भेजा गया था। लेफ्टिनेंट गुडियार, मेजर क्राफ्ट, जेकब कैमक, या मेगन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेकब कैमक को जो है चेरो विद्रोह को शांत कराने के लिए अंग्रेज अधिकारी के रूप में जेकब कैमक आए थे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि गोपाल राय को पलामू का राजा कब घोषित किया गया था। गोपाल राय जो थे दोस्तों उसे पलामू का राजा घोषित किया गया था, और ये कब किया गया था। 1 जून 1771 को, 1 जुलाई 1771 को, 5 मई 1771 को, या 8 अप्रैल 1771 को।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1 जुलाई 1771। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में अंग्रेज़ों द्वारा पलामू की राजगद्दी दावेदार में किसको समर्थन प्रदान करना था? मोहन राय को, शीतल राय को, जयकृष्ण राय को या गोपाल राय को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल राय को। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में जो है अंग्रेज़ों द्वारा पलामू की राजगद्दी का दावेदार में जो है गोपाल राय का इन्होंने समर्थन प्रदान किया था। ठीक है, समर्थन प्रदान किसको दिया था? अंग्रेज़ों ने, तो आपका गोपाल राय को। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि चेरो विद्रोह का दूसरा चरण सन 1800 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? चेरो विद्रोह आपने देखा दोस्तों, पहला चरण जो था पहला चरण आपका 1770 से 71 में हुआ था। दूसरा चरण आपका जो है 1800 ईस्वी में जस्ट लगभग 30 साल बाद जो है 30 वर्ष बाद जो है फिर से चेरो का दूसरा चरण शुरू होता है। तो इसमें जो प्रमुख नेता थे उसका नाम बताना है। भूखन सिंह, अरिजीत सिंह, सिंह जोत सिंह या गोपाल राय? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूखन सिंह। यानी कि चेरो विद्रोह का जो दूसरा चरण हुआ था इसमें प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका भूखन सिंह था। ठीक है, और पहला वाला चेरो विद्रोह का नेता कौन था? तो चित्रजीत राय था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? 1800 से 1819, 1800 से 1810, 1800 से 1802 या 1800 से 1809 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1800 से 1819 ईस्वी तक जो है ये आपका चेरो का दूसरा चरण जो है चला था, चेरो विद्रोह। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1802 ईस्वी में किसके नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था? आपका जो राजा भूखन सिंह था दोस्तों उसे 1802 ईस्वी में जो है किसके नेतृत्व में, कौन से अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में जो है इसे गिरफ्तार किया गया? यानी कि इसे गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। कर्नल रीड, कर्नल जॉन्स, कर्नल मुनरो या कर्नल जैन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नल जॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, कर्नल जॉन्स। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कि जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया था? जमींदारी पुलिस बल का जो है गठन कब हुआ था? 1802 में, 1803 में, 1804 में या 1806 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1806 ईस्वी में जो है आपका जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, कब? तो 1806 ईस्वी में। और अभी आपको हम बताए थे दोस्तों, क्या बताए थे कि घटवारी, जमींदारी घटवारी, ठीक है, जमींदारी घटवारी जो ये पुलिस व्यवस्था था इसका गठन कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 6 साल बाद जो है ये आपका जमींदारी पुलिस बल का गठन कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1806 ईस्वी में किस विद्रोह को दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? ढाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुआर विद्रोह या भोक्ता विद्रोह? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, चेरो विद्रोह को शांत करने के लिए और जमींदारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है ये जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। जमींदारी पुलिस बल का गठन क्यों किया गया था दोस्तों? तो ये जो चेरो विद्रोह आपका हो रहा था, इस चेरो विद्रोह में जो है जमींदारों के खिलाफ जो है चेरो विद्रोह काफ़ी तूल पकड़ रहा था। तो जमींदारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जमींदारी पुलिस बल का जो है गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा कि 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेज़ों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया? यानी कि कौन से ऐसे राजा थे जो कि 1813 ईस्वी में वह चेरो राजा थे और वह जो है कर नहीं दे पाए, कर देने में असमर्थ था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किया? तो उसके राज्य को जो है नीलाम कर दिया। तो उसका नाम बताना है, मेदिनी राय, घनश्याम सिंह, चूड़ामन राय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा चूड़ामन थे, जो कि अंग्रेज़ों को कर देने में ये असमर्थ थे और यह एक जो है चेरो राजा थे
इसलिए इसके राज्य को क्या किया अंग्रेज़ों ने, तो नीलाम कर दिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था? कैमक, रफसेज, क्विडलैंड या क्राफ्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा रफसेज। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। रफसेज अंग्रेज अधिकारी को जो है ठाकुर रामबख्श सिंह के नेतृत्व में जो चेरो विद्रोह चल रहा था इसे शांत कराने के लिए जो है अंग्रेज अधिकारी रफसेज को भेजा गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह के प्रमुख रूप से प्रभावित था? हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू या ढालबोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू का क्षेत्र। ठीक है, चेरो विद्रोह में जो है प्रमुख रूप से पलामू का क्षेत्र जो है काफ़ी प्रभावित था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेज़ों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंपी थी? राधेश्याम सिंह, घनश्याम सिंह, मुकुल सिंह या उत्तम सिंह? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनश्याम सिंह जो है दोस्तों ये पलामू के नीलामी के बाद जो है अंग्रेज़ों के द्वारा घनश्याम सिंह को जो है शासन की जिम्मेदारी जो है सौंपा था। राज्य का बागडोर जो है किसके हाथ में? तो घनश्याम सिंह के हाथ में। आज का अंतिम सवाल जो है दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है दीजिएगा। आज का ये जो अंतिम सवाल है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का कितने दोस्त सही उत्तर कर पाते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो आपका अंतिम सवाल है कि अंग्रेज़ों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में कब लिया था? यानी कि अंग्रेज़ों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में कब लिया था? ये डेट आपको बताना है दोस्तों। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और नए मित्र होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक करने के बाद वीडियो में हाइप का ऑप्शन आता है तो ज़रूर से आप हाइप दीजिएगा दोस्तों। और हो सके तो अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों से हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से जितने भी दोस्त हैं सभी को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।